तो जब गायत्री मंत्र और इस मंत्र को मिलाते हैं, तो जब आप सूरह अल फातिहा पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे, सूरह अल फातिहा मतलब औज बिल्लाहि मिनश शैतान जो आप लोग कहते हैं, उस तरीके से भी शुरू करते हैं और हमारे इधर से शुरू करते हैं, एकदम एग्जैक्टली आपको लगेगा 90 to 95% सेम है जी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मतलब इस्लाम फैल रहा है, सनातन से पूरी दुनिया में मतलब कोई जान भी नहीं रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सनातन और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या बोले, मतलब सेम ही है, बस अच्छा लफ्जों का फर्क है, जो मैं यार, समझता हूँ जी। अक्षय मुझे आपकी ये बात बड़ी प्यारी लगती है यार, बड़ी प्यारी लगती है यार। कितने आप प्यार से और बड़े मोहब्बत से बात करते हैं, और सनातन को ना आप जब ये कहते हैं कि एक है, और आप जब मिसालें देते हैं, तो यार बहुत अच्छा लगता है। और एक एक दोस्त है हमारे, जब वो श्री कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं तो मुझे बड़ा प्यार आता है। तो और जब आप अल्लाह के बारे में बोलते हैं तो मुझे आप पे बड़ा प्यार आता है। जी सब ऊपर वाले का कृपा है, सब नारायण की महिमा है, और मैं आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ये। जी मैं बस यही उनको कहना चाहूंगा कि मतलब आप इसमें मतलब कंफ्यूजन में ना रहें कि मतलब हिंदुइज्म हो या ईसाइयत हो, हेलो। कोई अलग रिलीजन है। अगर आप यहूदी शब्द का भी अगर अच्छे से मतलब देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है मतलब इस्लाम से मैच करता है। तो इस तरीके से लोगों को जो है मतलब लफ्जों के मतलब के चक्कर में पड़ करके आपस में लड़ना झगड़ना बंद करना चाहिए। इस्लाम फैल रहा है, हम उसी को अगर संस्कृत में कहते ईश्वर प्राणिधान फैल रहा है, सनातन फैल रहा है, दीन अल कय्यिम फैल रहा है, इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है ना कि हम एविल फोर्सेस के अगेंस्ट जो है हम लोग जो अच्छे फोर्स के इसमें आ रहे हैं, गॉड की शरण में आ रहे हैं, ईश्वर की शरण में आ रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कुछ भी हो, रास्ता सब सब में एक ही है। हमारे जब ऋग्वेद में जब हम जाते हैं, तो ऋग्वेद में एक मंत्र है ये खासकर यजुर्वेद से आपको सभी वेदों में मिल जाएगा, और उपनिषद में भी मिल जाता है। नान्यम पंथात अयनाय विद्यते, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, नान्यम पंथात अयनाय विद्यते। वेद में जो पुरुष है, जो परमेश्वर है, उसको मैं जानता हूँ। वो परमेश्वर महान है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, और उसको पूजने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है। तो उसी ईश्वर के बारे में, हाँ, तो उसी के बारे में इस्लाम भी जब कह रहा है, तो हम क्यों आपस में झगड़े? और जब ईश्वर का कॉन्सेप्ट जब सेम टू सेम है, तो फिर हम इसमें क्यों अपना टेंशन और अपना टाइम वेस्ट करने जाएं? बस जो कॉमन है, जब ऋग्वेद का जो 191 जब आप 10वें मंडल के 151 191 सूक्त में जाएंगे हाय में, तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छे से कहा गया है कि जिस तरीके से मतलब पुराने जो एंशियंट एंजल्स हैं, एंशियंट गॉड्स हैं, उन्होंने एक साथ बैठ करके उस परमेश्वर की आराधना की थी, उसी तरीके से हमें एक साथ जो है बैठ करके उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, और उसी तरीके से हमें उन्हें सबमिट करना चाहिए, और हमारे विचार एक समान हो, हमारे सोच विचार और हमारे मतलब जो हेल्प जो भी कोई भी काम करते हैं, सब एक समान हो, एक जैसा हो। समानो मंत्र समिति समाने, मंत्र भी वाह। समान हो और सोच भी समान हो। तो फिर लड़ना क्यों है? हम सब भाई, ये सब आदम हवा की संतान हैं, और हम अपनी भाषा में कहते हैं स्वयंभू मनु, और माता अनंती या माँ शत्रुपा भी कहते हैं, उनकी वाह संतान है। तो फिर वाह क्यों लड़े वाह हम? वाह वाह, क्या बात है, इसलिए क्या बात। अच्छा ये बताइए अक्षय जी के जो पूजा में जो आपके सॉरी गायत्री मंत्र है, वो क्या है? जी, गायत्री मंत्र जो है ना, जब आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद जो आता है हमारा एक और मंत्र आता है, मैं उसको बार बार भूल जाता हूँ, वो मंगलकारी मंत्र होता है, नाम मैं भूल रहा हूँ। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव बला। तो जब गायत्री मंत्र और इस मंत्र को मिलाते हैं, तो जब आप सूरह अल फातिहा पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे, सूरह अल फातिहा मतलब औज बिल्लाहि मिनश शैतान जो आप लोग कहते हैं, उस तरीके से भी शुरू करते हैं और हमारे इधर से शुरू करते हैं, एकदम एग्जैक्टली आपको लगेगा 90 to 95% सेम है। अरे सही बोल रहे हैं आप, क्या बात कर दी आपने। एग्जैक्टली वो एकदम सेम ही है। एग्जाम हम्म। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
इस वजह से जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि गायत्री मंत्र में और सूरह फातिहा में कोई डिफरेंट नहीं है। जी जी जी, कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, मतलब 5 to 10% बस आपको लगे तो लगे, वो 90 to 95% जो है वो सेम है, ऐसा है। तो पढ़ के सुना हाँ, देंगे पढ़ के मतलब मैं गायत्री उसका हिंदी भी करके सुनाऊं? गायत्री मंत्र के बारे में, यानी उसमें क्या लिखा है? जो आपने कहा सेम है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक देख लें गायत्री मंत्र क्या है, ताकि हमें पता तो चले ना। गायत्री मंत्र का ये तो मतलब ऑलमोस्ट सभी इंडियन के, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि लगभग सभी इंडियन को आता होगा। जैसे हनुमान चालीसा सबको याद है, गायत्री मंत्र अब लगभग सभी के जबान पे रहता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए, हमें सत्य पथ पर ले जाए। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव। हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत के उत्पत्ति करता एवं हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। ये गायत्री मंत्र का अनुवाद है। वाह वाह वाह, आवाज जा ये रही है आखिरी मेरी? लाइन दोबारा पढ़िएगा। हाँ, आखिरी लाइन, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए, और हमें सत्य पथ पर ले जाए। सत्य पथ सिराते मुस्तकीम। हाँ हाँ, सिरातल मुस्तकीम जो आप लोग बोल रहे हैं, वाह, सही वही सही मतलब सत्य की तरफ। सही और सही उसके बाद ही जो है, उसके बाद ही जस्ट एक मंत्र आता है, जस्ट नीचे में आता है, उसके तुरंत बाद वो आता है विश्वान